हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्र। कैसे हो सब लोग। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीआरएल सिस्टम के बारे में, जहाँ पे क्या क्या था। जी फॉर था गोल्गी बॉडी, ई फॉर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल फॉर था लाइसोसोम। तो पिछले वीडियो में मैंने गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। तो ये दो डिस्कशन से क्या होगा, जीआरएल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक्सेस में वैक्यूल करा दूंगा। क्योंकि वैक्यूल छोटा है तो इस वीडियो में ही करा दूंगा। ठीक है, तो कोई वीडियो अगर मिस हो जाए तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप चेक कर लेना, और नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना अगर आप क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो, क्योंकि यहाँ पे मैं 9-10 दोनों का ही साइंस पूरा कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही रहता है, यानी बोथ दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो उसमें रहता है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने पढ़ाया था, जो क्या होता है, हाईली डेवलप्ड होता है ना। तो साइंटिस्ट एक नाम था पोर्टर नाम का एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ये लाइन आपका बुक में नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं जो इम्पोर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे आप एक सेल इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का आप जो इस तरह का कुछ ट्यूब्स देख सकते हैं, तो इसको ही कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है। एक होता है RER, जिसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और एक होता है स्मूथ ER यानी SER। ठीक है, तो रफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा छोटा आप देख सकते हैं डॉट, ये एक्चुअली राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स इसके ऊपर चिपके हुए इस तरह से रहते हैं, तो इसको बोलते हैं रफ, क्योंकि ये सरफेस रफ हो गया। और ये क्या हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं है। तो ये क्या होगा, SER। ओके, तो एक क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कभी कभी कि ACR और RER के अंदर डिफरेंस, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ACR एक्चुअली क्या होता है, स्मूथ होता है, तो कोई भी राइबोसोम नहीं रहता। और RER में क्या होता है, राइबोसोम रहता है। और ACR में राइबोसोम नहीं रहता, तो इसलिए ये क्या सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, और RER में यानी ये जो है यहाँ पे राइबोसोम है, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्या सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो और यहाँ पे मैंने छोटा सा करके एक स्ट्रक्चर को बताया है। ये सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से बना हुआ होता है। जो छोटा छोटा आप देख सकते हैं गोल गोल, ये वेसिकल से। ट्यूब्यूल्स लंबा लंबा ट्यूब की तरह दिखने होता है, वो भी प्रेजेंट रहता है। और ये जो ज्यादा लंबा होता है, ये सबको बोलते हैं सिस्टर्नी। इस बारे में आपको क्लास 9 में ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, फंक्शन को एक बार देख लेते हैं झट से। तो साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म का है, इसको फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद शेप मेंटेन में, तो क्या होता है, अगर जब सेल जब बढ़ रहा है, जब बढ़ने का जगह नहीं होता चारों ओर सेल से, तो जब बढ़ने का जगह नहीं होता तो ये अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होता है इनवेजिनेशन करता है और इस तरह से फॉर्मेशन करता है ER। तो इससे क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट रहता है और सेल आकार में भी बढ़ सकता है। तो इसी कारण से एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसाइज या क्रिएट होता है, आप कह सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, फंक्शन में प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस में काम करता है। क्योंकि देखो ACR जो लिपिड सिंथेसिस करता है, RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दोनों ER ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। और कुछ सेल ऑर्गेनेल हो सकता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई डैमेज हुआ तो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पूरा कवर कर लिया। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये छोटा सा करके पॉइंट कर लीजिए, तो इससे ही आपको ये हो जाएगा तैयार। ओके, तो चलिए अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, और यहाँ पे वैक्यूल के। तो पहले लाइसोसोम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली एनिमल सेल में लाइसोसोम रहता है। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा हम ड्राइंग जब करते हैं दिखाते हैं, ये सब लाइसोसोम से। ये एक्चुअली पूरा एक सैक है जिसके अंदर मतलब आप कह सकते हैं
ढेर सारे एंजाइम्स रहते हैं, हाइड्रोलाइज एंजाइम रहता है, जो एक्चुअली जब कोई जर्म या कुछ अटैक करे सेल को, तब ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस नाम का एक चीज से वो क्या करता है, उसको खा लेता है। फैगोसाइटोसिस मतलब खा लेना। कोई भी सपोज यहाँ पे एक ये है कोई जर्म, तो ये रहा लाइसोसोम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस तरह का एक फॉर्मेशन तैयार करेगा और ये जैसे एकदम खाने का कोशिश कर रहा है, तो ये खा भी लेगा और इसको डैमेज, इसको एकदम पूरा डाइजेस्ट करके एकदम फेंक देगा इसको एकदम। तो इस तरह से वो सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो फैगोसाइटोसिस इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम है और ये सिंगल मेम्ब्रेन है एक्चुअली। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो बोला फैगोसाइटोसिस, इससे क्या होता है, कभी कभी जब लाइसोसोम थोड़ा सा मैच्योर, मतलब बहुत मैच्योर हो जाता है, एक स्टेज आता है जब ओल्ड हो जाता है, तब उसका फंक्शन में कुछ गड़बड़ी दिखने जाता है, ठीक है। तो गड़बड़ी में क्या होता है, वो जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या बाकी और कुछ है, उसे भी इस तरह से खाने लगता है। सोचिए, उसे खाने लगता है। अब तुम बोलोगे कि अच्छा, अगर ये छोटा छोटा सेल ऑर्गन्स को खाने लगा तो ये पूरा सेल तो मर जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल वही होता है। जब छोटा छोटा ऑर्गेनल्स को खा लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया को खा लेता है, तब सेल में कौन एटीपी प्रोड्यूस करेगा? कोई नहीं रहता। और आखिर में न्यूक्लियस को भी खा लेता है। अब सोचो, इस तरह अगर हुआ तो सेल जिसके अंदर ये शेल्टर है, तो वही नहीं रहेगा तो ये कैसे बचेगा? तो ये भी मर जाता है, यानी सुइसाइड करता है। इस एक सिचुएशन क्रिएट होता है, तो इसलिए इसे सुइसाइडल ब्रेक कहते हैं। तो ये 2-4 पॉइंट आपको लाइसोसोम से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब वैक्यूल देख लेते हैं। वैक्यूल बहुत ही इजी है। पहले बता देता हूँ, एनिमल सेल में छोटा छोटा वैक्यूल रहता है, प्लांट सेल में बड़ा एक लार्ज वैक्यूल रहता है। एक्चुअली पहले पहले छोटा ही रहता था, उसके बाद जब सेल मैच्योर हो जाता है तब ये सब वैक्यूल अटैच्ड होके इस तरह का एक बड़ा तैयार करता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में छोटा छोटा रहता है, प्लांट सेल में बड़ा रहता है, और इसके अंदर एकदम पूरा वॉइड नहीं है, कुछ कुछ रहता है, जैसे गैस रह सकता है। अगर गैस रहा तो गैस वैक्यूल, फूड रहा तो फूड वैक्यूल, या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो आप बाद में पढ़ोगे। और जनरली सेल सब रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जो पानी में रहने वाला जो होता है ना, जो पानी का जो वाटरी प्लांट होता है, जैसे ये सपोज मैंने एक लोटस का लीफ तैयार किया, तो इसके अंदर जो सेल्स रहेगा उसमें जो वैक्यूल रहेगा उसमें गैस रहेगा। क्यों? ताकि एक बुएंसी दे, पानी से एक थ्रस्ट, अपर थ्रस्ट आए, ताकि ये पानी में फ्लोट कर सके, है ना। इसी तरह से फूड भी यहाँ पे कलेक्ट करता है, तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो फाइनली वैक्यूल कंप्लीट हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने 3 चीज़, एक हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 हुआ लाइसोसोम, 3 हुआ वैक्यूल, 3 को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अगर लेक्चर को अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक दे देना और फ्रेंड्स लोगों का शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।